A very good morning students. इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल इस चैनल पर हमने इसके पहले ही ऐड अ क्वेश्चन टैग इसकी सिंपल तरीके से प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन ऐड अ क्वेश्चन टैग में सिर्फ आपको हमेशा सिंपल सेंटेंसेस ही आते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर और किस किस तरीके के सेंटेंसेस आपको आते हैं, फिर उनको हमको क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है, इसकी प्रैक्टिस हम आज के इस पार्ट 2 ऐड अ क्वेश्चन टैग इसमें करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। से हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट्स देन क्वेश्चन टैग विल बी शैल बी। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस शुरू होता है लेट्स प्ले अ गेम, तो हम ये वापस लिखेंगे लेट्स प्ले अ गेम कॉमा शैल बी, जब आपके साथ मैंने आपको बता दिया है। देखो, देन नेक्स्ट लेट्स स्टडी टुगेदर शैल वी, यानी अगर सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट होता है तो उसको कॉमा डाल के हमको डायरेक्ट शैल वी लगाना है। नेक्स्ट, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी विल यू या वोंट यू। अभी आप कहेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव आना चाहिए, सही बात है। जब कोई भी हुक्म इम्परेटिव यानी क्या हुक्मी सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दी जाती है, तब ज़्यादातर वोंट यू, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वोंट यू आएगा। यस, ऐसी सोच सही है, लेकिन एज आई सेड ये इम्परेटिव सेंटेंस है, वहाँ पर भी ज़्यादातर विल यू इसका इस्तेमाल ज़्यादा सही होता है, अप्रोप्रिएट होता है। कैसे देखो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर विल यू, दरवाज़ा खोलो, खोलते ही ना, राइट। देन सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन विल यू, बैठोगे तुम, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट। इसके लिए यहाँ पर इम्परेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, ज़्यादातर विल यू का ही इस्तेमाल सही माना जाता है। देन नेक्स्ट, कभी कभी ये इम्परेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव हो सकते हैं, तब क्या आता है, तो ये याद रखो कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव भी है तो भी वहाँ पर विल यू ही लगता है। जैसे कि डोंट टॉक इन द क्लास, क्लास में बात मत करो। डोंट टॉक इन द क्लास विल यू, क्लास में बात मत करो, तुम करोगे क्या। सो इट इज़ लाइक दैट। डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो विल यू। नेक्स्ट, सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट विल हैव अ क्वेश्चन टैग ऑफ विल यू, यानी अगर आपका सेंटेंस लेट से नहीं सिर्फ लेट से स्टार्ट हो, सिर्फ लेट, ये लेट कैसा है देखो, एग्जाम्पल देखो, लेट हिम हेल्प यू, उसको तुम्हें मदद करने दो, लेट हिम हेल्प यू कॉमा विल यू। लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ईट विल यू, खाने दोगे मुझे। सो इट इज़ लाइक दैट। देन नेक्स्ट है, इफ़ एन इम्परेटिव पॉजिटिव सेंटेंस शोज स्कोल्डिंग और वार्निंग्स, यानी अगर वो इम्परेटिव ऑर्डर का सेंटेंस धमकी बताता है या किसी को डांटना बताता है, तब यहाँ पर आएगा कांट यू। जैसे कि देखो, शट योर माउथ, मुँह बंद करो अपना, कांट यू, नहीं बंद कर सकते। देन फर्दर, गिव मी द आंसर, मुझे जवाब दो, गिव मी द आंसर कॉमा कांट यू। नेक्स्ट, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विथ एवरीबडी, एनीवन या एवरीवन, तब उसका प्रोनाउन कंसीडर होता है दे, और अकॉर्डिंगली उसका वर्ब भी प्लूरल माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है एवरीबडी वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था। एवरीबडी वॉज हैप्पी कॉमा, यहाँ पर एवरीबडी, एवरीवन या एनीवन ये आने के बाद मैंने कहा उसको दे प्रोनाउन लगता है, जैसे कि ये, और ये दे आने की वजह से यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा, weren't they, everybody was happy, weren't they। then anyone can do that, कोई भी ये कर सकता है, can't they, क्या कोई नहीं कर सकता, बराबर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, if the sentence begins with no one, nobody, then the pronoun is considered again they, लेकिन यहाँ पर भी verb प्लूरल होगा। कैसे देखो, Nobody was sad, कोई भी गमगीन नहीं था, कोई भी गम में नहीं था। Nobody was sad, were they, प्लूरल हो गया। Nobody है ना नेगेटिव, इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया। No one could do it, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। No one could do it, could they, क्या कोई कर पाया। वैसे ही है, अगर सेंटेंस का शुरुआत एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग या नथिंग से होती है, तब कैसे होता है देखो,
फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इज़न्ट इट, यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल होता है। ये पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इफ़ इट्स अ पर्सन, लेकिन वहाँ पर अगर कोई इंसान आता है, जैसे कि दिस इज़ अ बैड मैन, ये एक बुरा आदमी है। इज़न्ट ही, इज़न्ट ही, यानी वर्ब सेम ही रहेगा इज़न्ट, लेकिन सिर्फ दिस की जगह पे मैन ही आएगा। या फिर उनकी जगह पर दोज एंड दीज आते हैं तो क्या होगा? दोज आर इंटेलिजेंट पीपल, वो होशियार लोग हैं, वो अक्लमंद लोग हैं। दोज आर इंटेलिजेंट पीपल, आरंट दे, आरंट, दोज की जगह पे दे आएगा। ठीक है। लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्केर्सली या फिर रेयरली, सेल्डम, ये जो सारे अल्फाज हैं इनका मतलब क्या है? कोई भी बहुत ही कम यानी पूरा नहीं, यानी इसका मतलब ही थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। इसलिए जब हम उसका क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। याद रखो, ये वर्ड्स दिखते तो है पॉजिटिव, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? नेगेटिव मीनिंग बनाते हैं, ये नेगेटिव सेंस बनाते हैं। इसलिए इनका क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे कि लिटिल शुगर फेल डाउन, इज़न्ट इट, इज़ इट? सेल्डम दे गो टू इंडिया, डू दे? यानी यहाँ पर आप बोलेंगे टीचर कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन लिटिल शुगर यानी एकदम थोड़ी, ज़्यादा नहीं गिरी, इस हिसाब से बोला गया है, इसलिए इज़ इट। सेल्डम दे गो, बार बार नहीं जाते वो, यानी वो कभी कभार जाते हैं, इसके लिए डू दे। यानी जब ये ऐसे छोटे ये वाले अल्फाज यूज़ होंगे तब उनका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट देखो, फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, कॉमा डिड दे, यहाँ पे भी फ्यू पीपल क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में पाया गया है। अ फ्यू, अ लिटिल विल हैव अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, लेकिन अगर शुरुआत अ फ्यू से होती है, अ लिटिल से होती है तो क्या? अगर अ फ्यू से होती है तब वहाँ पर वो नेगेटिव बनता है। अ फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, डिडंट दे? देन अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है विथ हैव, अगर सेंटेंस की शुरुआत हैव से होती है तब उसको इम्परेटिव सेंटेंस माना जाता है और इसलिए क्वेश्चन टैग में विल यू लगता है। जैसे कि हैव सम मोर वाटर, थोड़ा और पानी लो, विल यू, राइट? हैव सम मोर वाटर का मीनिंग मतलब क्या है? थोड़ा और पानी लो, थोड़ा और खाना लो, तो हम कहेंगे विल यू, क्या तुम लोगे? वैसे ही है इफ़ कंपाउंड सेंटेंस क्वेश्चन टैग डिपेंड्स, इन कंपाउंड सेंटेंस द क्वेश्चन टैग डिपेंड्स ऑन द वर्ब ऑफ मेन क्लॉज। यानी अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस है तो आपको देखना है कि यहाँ पे मेन क्लॉज कौन सा है। जैसे कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है? यू विल गेट सक्सेस। इसके लिए ये हमारे क्वेश्चन टैग में आने वाला टेंस है। जैसे कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस, वोंट यू, सेंटेंस पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव बन गया। वैसे और एक एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई मेट हिम ही टोल्ड मी द सीक्रेट, जब मैं उससे मिला उसने मुझे सीक्रेट बताया, डिडंट ही, राइट? आगे देखो, बिगिनिंग विथ देयर, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है देन क्वेश्चन टैग में देयर आता है प्रोनाउन की जगह पे। कैसे? देखो, देयर वॉज अ मरमेड, एक मरमेड, एक जलपरी थी, वॉजंट देयर, क्या वो थी? ओके, यहाँ पे ध्यान दो, ये तो सही आया, लेकिन देर का देर ही प्रोनाउन के जैसा इस्तेमाल किया जाता है। डोंट मेक दिस मिस्टेक देन इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विथ एंड देन टेक वर्ब प्लूरल एंड प्रोनाउन दे, यानी अगर किसी भी दो सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को, जैसे राज एंड राम है, राइट? टू सब्जेक्ट्स दे आर जॉइंड विथ एंड, इनको एंड से जोड़ा गया है, तब क्या होता है? तब वर्ब जो है वो प्लूरल लिया जाता है, प्रोनाउन दे लिया जाता है। कैसे? देखो, राज एंड राम आर फ्रेंड्स, आरंट दे? लेकिन अगर इफ़ दे मेक अ सिंगुलर कंपोनेंट देन द प्रोनाउन एंड वर्ब चेंजेस, लेकिन अगर दोनों का नाम एंड से जोड़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल देखो, रोटी एंड भाजी इज़ फूड, चपाती और भाजी एक खाने का आइटम है, फूड आइटम है, तब यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर ही वर्ब माना जाता है और प्रोनाउन भी उसको इट आता है। जैसे कि रोटी एंड भाजी इज़ फूड, इज़न्ट इट? यहाँ पर रोटी और भाजी को हम अलग अलग नहीं पकड़ेंगे, ये याद रखो। जैसे राज और राम को हमने अलग पकड़ा, लेकिन रोटी और भाजी को अलग अलग नहीं पकड़ेंगे। देन फर्दर
इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्वेश्चन टैग चेंजेस एज पर द सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हुआ तो जैसे कि देखो, रानी नॉट ओनली कुकड वेल बट ऑल्सो सर्व्ड इट प्रॉपरली। रानी ने सिर्फ खाना अच्छे से बनाया ही नहीं बल्कि उसको सर्व भी उसने अच्छे से की। तो यहाँ पर आएगा रानी नॉट ओनली कुकड वेल बट ऑल्सो सर्व्ड इट प्रॉपरली। डिड शी, यानी यहाँ पर जो सिंगुलर है कुकड है तो ये ईडी पास्ट टेंस का डिड आएगा और रानी का शी आएगा, राइट। वैसे ही आगे देखो, ऑट टू सेंटेंस में होता है तो यहाँ ये ऑटंट आएगा। जैसे कि ही ऑट टू ओबे पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स का हुक्म मानना चाहिए। ऑटंट ही नहीं मानना चाहिए क्या। वैसे ही अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है पैसिव वॉइस में तो क्वेश्चन टैग एक्टिव वॉइस में ही आता है। देखो, अ मैंगो इज़ ईटन बाय हर, उसके ज़रिए मैंगो खाया गया। क्या उसने खाई, क्या उसने नहीं खाई, ऐसा पकड़ा जाता है। इसके लिए यहाँ पर डजंट शी, क्योंकि पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस क्या होता है सेंटेंस देखो, शी ईट्स एन एप्पल, इसके लिए डजंट शी आएगा। ओके, पैसिव वॉइस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा एक्टिव वॉइस में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। देन फर्दर, अगर डेयर नीड, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो क्वेश्चन टैग में डू, डज या डिड आएगा। कैसे, देखो, ही डेयर्स टू फाइट विद द टेररिस्ट, वो टेररिस्ट के साथ फाइटिंग करने की ताकत रखता है। डजंट ही, राइट, डेयर्स का हो गया डजंट ही। देन वैसे ही दे नीडेड योर हेल्प, नीडेड पास्ट टेंस है इसके लिए डिडंट दे आएगा। ओके, इसी तरीके से आगे देखो, जब वन ये आपके मेन सेंटेंस में वन ये मेन सब्जेक्ट होगा तब क्वेश्चन टैग में भी वन आएगा। जैसे कि देखो, वन कैन डांस हियर, यहाँ पर कोई एक डांस कर सकता है, क्या कोई एक कर सकता है, कांट वन। वैसे ही वन बॉय कैन नॉट डू दिस, एक बॉय ये नहीं कर सकता, कैन ही, क्या ये कर सकता है। सो इट डिपेंड्स, ओनली वन रहता है तो यहाँ पर भी वन ही आएगा, लेकिन वन बॉय है इसके लिए उसका ही हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, इट आई वुड, जैसे कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है आई वुड वर्क, आई हैड बेटर, आई हैड वर्क। तो इन फुल फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए आपको सेंटेंसेस करने कैसे, देखो, आई हैड प्लेड इट, आई वुड प्लेड इट, आई एम सॉरी, आई वुड प्ले इट, मैं ये खेलूँगा। वुडंट आई, नेगेटिव हो गया। ही हैड वर्कड हार्ड, हैडंट ही। इसलिए आपको इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी। आई वुड क्या है, ये आई वुड है, आई हैड है, ये समझ के लो। वर्क है V1, इसके लिए ये आएगा आई वुड वर्क। यहाँ पर बेटर एक्टिव डिग्री है, इसके लिए आई हैड बेटर। वर्कड पास्ट पार्टिसिपल है, इसके लिए आएगा आई हैड वर्कड। सो अकॉर्डिंगली आपको ये चेंजेस करने हैं। ओके, ऑल एग्जाम्पल दिए देखो, अगर सेंटेंस में कभी ऑल ऑफ अस कैन डू ये आए, जैसे आए देखो, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, तब उसका प्रोनाउन होता है वी। ऑल ऑफ देम तो होता है दे, एंड ऑल ऑफ यू का यू होता है। जैसे ऑल ऑफ अस कैन से दिस, हम सभी ये कह सकते हैं, क्या हम, कांट वी। ऑल ऑफ देम हैड गॉन, उनमें से सभी जा चुके थे, हैडंट दे। ऑल ऑफ यू कैन आंसर, वोंट यू, यानी ये ध्यान रखो, ऑल ऑफ अस का होता है वी, ऑल ऑफ देम का होता है दे, एंड ऑल ऑफ यू का होता है यू, और वो आपको क्वेश्चन टैग में लिखना पड़ता है। ओके, देन इस तरीके से आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे थे क्वेश्चन टैग के बारे में वो हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के तौर पे 1 या 2 सेंटेंसेस दिए हैं, यू कैन गो फॉर डिफरेंट बुक्स एंड चेक कि आपका सर्विस आंसर लाइक मोर प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं और इस वीडियो की मदद से उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।